बगडोना में ढाबा संचालक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। सारनी पुलिस ने रावणदेव के जंगल से किया गिरफ्तार। घोड़ाडोंगरी तहसील के बगडोना में ढाबा संचालक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सारनी थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने मंगलवार शाम करीब 4 बजे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बगडोना में 1 फरवरी को ढाबा संचालक शैलेंद्र साकरे की हत्या हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी हेमंत बाबरिया को छतरपुर रोड स्थित रावणदेव के जंगल से गिरफ्तार किया गया एवं उसे न्यायालय में पेश करने बैतूल रवाना किया गया है। तो जो है मिलन रेस्टोरेंट जो है छतरपुर रोड पर, यहाँ पर सुबह जो है शैलेश साकरे की जो है जली हुई लाश उसके कमरे में मिली, जिसका सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो हेमंत का जो अपना बावरिया है निवासी इटारसी का रहने वाला, जो इनके मिलन ढाबे पर ही काम करता था पूर्व में, वह वहाँ आते और वहाँ से भागते हुए देखा गया। उसके बाद में इनकी कॉल डिटेल्स और अन्य तरीक़ों से देखा गया तो यह पाया कि जो हेमंत और शैलेश साकरे की जो पत्नी सीमा साकरे और हेमंत के बीच में अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी जो है वो शैलेश को लग गई थी। तो शैलेश इन दोनों को अलग अलग रहने के लिए बोल रहा था, परंतु सीमा ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ परंतु हेमंत को नहीं छोड़ सकती। इसी बात पर से इनका विवाद हुआ था और विवाद के चलते जो है उसकी पत्नी जो है अपने मायके बैतूल आ गई थी। यहाँ रहते हुए निरंतर वो हेमंत बावरिया से संपर्क में रही मोबाइल पर, और जब ये इटारसी थी उस दौरान में सीमा ने इसको प्रेरित किया कि उस अपने पति की हत्या कर दे। हेमंत ने बोला था कि हाँ इसको मार्ग से हटाना ही पड़ेगा, और इन दोनों ने प्लान करके जो है शैलेश को रास्ते से हटाना उचित समझा। और इसी के चलते हेमंत बावरिया ने क्या किया कि जो गाड़ी में से पेट्रोल निकालकर अपने ढाबे के पीछे ही रख दिया था, और जैसे ही उसको पता चला कि इसकी बेटी 8 बजे स्कूल चली जाती है और 8 से 9-10 बजे तक कोई रहता नहीं है, तो 8 बजे जो है यह पेट्रोल की बोतलें लेके उसके कमरे में आया, और कमरे में इन दोनों के बीच में शैलेश के और हेमंत के बीच में विवाद हुआ, और विवाद होने पर उसने वहाँ से हथौड़ी जो ली थी उस हथौड़ी से ही उसके सिर पर 4-5 वार किए, और बाद में जो है इसके साक्ष्य छिपाने के हिसाब से उसकी लाश पर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया, और वहाँ से सीधा जो है रावणदेव के जंगल में, ये पहले जहाँ महाकाल ढाबा एक खंडर के रूप में पड़ा हुआ था जहाँ ये पहले काम करता था, उस खंडर ढाबे में छिपा रहा। 4-5 दिन जब ये छिपा रहा तो मोबाइल अचानक इसका मोबाइल शुरू हुआ, तो मोबाइल जैसे शुरू हुआ था तो पता चला कि रावणदेव के जंगल में लोकेशन आ रही, तो वहाँ पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई। तो इसको जो है वहाँ पर महाकाल ढाबा जो खंडर पड़ा हुआ था वहाँ से गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार के बाद इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना जर्म स्वीकार किया कि हम सीमा साकरे और हेमंत जो दोनों हैं ये शादी करना चाहते थे, और जो उसका पति जो था ये रास्ते का काटा था, इसके कारण उसको दोनों ने पूर्व से षड्यंत्र बनाकर जो है उसको मार डाला और जला दिया। आज जली हुई लाश दिख रही है, उसका जब पता किया तो वो लाश संचालक शैलेश साकरे की थी, जो कि उस ढाबा का मालिक था। उसके बारे में थोड़ा सा देखा, वहाँ मौका मुआयना किया गया, इसमें मैं भी गया था और साथ में चौकी और थाना की टीम भी गई थी। मौका मुआयना किया गया तो देखा उसके सिर पे चोट है और वहाँ पर ब्लड भी दिख रहा था सभी जगह पे। तत्काल ही एफएसएल की टीम बुलाई गई बैतूल के माध्यम से, और सीसीटीवी चूँकि उससे ढाबे में लगे हुए थे उस सीसीटीवी का जायज़ा लिया गया। सीसीटीवी में जब हम देखे तो देखा कि उस ढाबे में जो कि पूर्व में काम कर चुका है एक हेमंत बाबरिया, वो एक कुछ चीज़ें अपने एक थैली में छुपाते हुए लाया है, और कुछ समय बाद वो एक दूसरी जगह से निकल गया है। इस आधार पे वो हेमंत बाबरिया था, उसके बारे में हमने डिटेल निकाली। वहाँ ढाबा संचालक, परिवार और ढाबा में काम करने वाले लोगों से जब पता किया तो ये सामने आया कि हेमंत बाबरिया और मृतक शैलेश साकरे की वाइफ सीमा साकरे के मध्य में एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में संबंध में थे। इसी को लेकर के पुलिस ने फिर आगे कार्रवाई की। आगे काम करने पर हमने और भी बयान लिए। बयान लेने पर परिवार वालों के बयान में ये सामने आया कि पति पत्नी की लड़ाई पूर्व में चल रही थी, ये लड़ाई अवैध संबंधों को लेकर के चल रही थी। इसी के कारण सीमा साकरे के उकसाने पर हेमंत बाबरिया ने हथौड़ी मारकर फिर बाद में पेट्रोल से जला करके हत्या की थी।